वेलकम स्टूडेंट्स, वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 7 का विज्ञान विषय के पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। सभी सब्जेक्ट्स के पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। और ऐसे ही पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप बहुत ही अच्छे नंबर इस पेपर के माध्यम से ला सकते हैं। इसका पूरा सॉल्यूशन यानी पूरा हल, सभी के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको पेशेंस बना करके वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। साथ ही साथ आप बेल आइकन यानी घंटी वाला निशान दबा सकते हैं, जहां पर आपको ऐसे ही पेपर्स की अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी। और इसके अलावा आपके जो भी कार्य पुस्तिकाएं वगैरह जुलाई से आएगी, तो उसका भी मैं पूरा सॉल्यूशन इस चैनल पर करवाने वाला हूं। तो आप जरूर अपनी सदस्यता लेकर के रखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी। चलिए मैं आपको इसको हल करवाना शुरू करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, पादप प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? यानी पादप जब भोजन बनाते हैं तो कौन सी गैस यूज में लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज में लेते हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए, आपको पूछा जा सकता है पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन ही उत्तर आएगा। केवल प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन प्रक्रिया में ही कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो गया। मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? श्वसन तंत्र, सांस के बारे में पूछा है तो मुख्य तंत्र क्या होगा? फेफड़े होंगे। वैसे यदि मनुष्य का पूरे पूछे तो हृदय है, लेकिन श्वसन तंत्र पूछे तो फेफड़े है। सी आपका राइट आंसर है। उष्मा स्थानांतरण की क्या विधि होती है? उष्मा चालन द्वारा भी होती है, संवहन, विकिरण सभी है, उपयोग सभी होगा। डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे और साबुन जैसे होते हैं क्या कहलाते हैं भाई? साबुन जैसे चिकने, तो क्षारीय होंगे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भौतिक परिवर्तन है, पांचवें क्वेश्चन पूछा है, तो भौतिक परिवर्तन पानी का जमना है, क्योंकि पानी को यदि अपन पिघला देंगे तो बर्फ को, तो वापस पानी बन जाएगी, तो भौतिक परिवर्तन है। बाकी दूध से दही एक बार बन गया, दही से दूध नहीं बनेगा, ये रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी नया पदार्थ है। लोहे पर जंग लगेगी फिर वापस लोहा नहीं कर सकते, ये भी नया पदार्थ है। तो नया पदार्थ बनता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और उसी में वापस लौट आए उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन में। तो ये पांच तो आपके आगे ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन। अब आपके रिक्त स्थान वाले हैं। देखिए, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान में आपको भरना है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। ये स्वपोषी वाला यहाँ पर आपको भर देना है। ठीक है, ये पहले का हो गया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है भाई? यकृत है। क्या है? यकृत है। ये यहाँ पर आपको यकृत भर देना है कि ये मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला पूछा है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको बताया रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन आपको यहाँ पर भर देना है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है भाई? युग्मनज कहलाता है। आपको यहाँ पर युग्मनज भरना है, ये वाला। ठीक है, समय का मूल मात्रक क्या है? सेकंड है भाई। क्या है? सेकंड समय का मूल मात्रक है, ये आपको यहाँ पर भरना है। तो ये पांच आपकी इस तरह से खाली जगह हो गई, रिक्त स्थान हो गया। ठीक है, अब आपको पूछा है क्वेश्चन, देखिए, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और अंतर आपको बताना है। तो मानव के अंदर क्या होती है भाई? मानव के अंदर और अमीबा दोनों के अंदर जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की क्षमता होती है। यानी अपन जो खाना खाते हैं, अमीबा भी खाना खाता है, उसको सरल पदार्थों में बांट देता है, उससे ऊर्जा मिलती है। एक अंतर बताना है, तो अंतर ये है कि मानव के अंदर विकसित पाचन तंत्र होता है, जबकि अमीबा में विकसित पाचन तंत्र नहीं होता। ये आपको लिखना है। अगला है, अम्ल और क्षारकों के बीच दो अंतर बताइए। तो अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? खट्टे होते हैं और रासायनिक क्रिया वाले होते हैं। क्षारक होते हैं वो कड़वे होते हैं और चिकने होते हैं। ये आपको दो अंतर लिख देने हैं। लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है? दो उपाय लिखिए। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए पेंट कर सकते हैं। पेंट का मतलब कलर कर सकते हैं। ठीक है, या आप कोई तेल रगड़ सकते हैं उसके ऊपर, तेलीय पदार्थ या ग्रेस आदि के द्वारा आप इसको जंग से बचा सकते हैं। या आप एल्यूमिनियम की या जस्ते की परत चढ़ा सकते हैं। ठीक है, जस्ते की परत चढ़ा करके भी आप इसको रोक सकते हैं। ये मैंने 3-4 बता दिया, आपको 2 लिखने हैं। अगला है, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? रक्त लाल रंग का हीमोग्लोबिन की वजह से दिखाई देता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है और रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। उष्मा चालक है उष्मा रोधक, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण। तो उष्मा चालक जिसके अंदर उष्मा चल सकती है और रोधक जिसमें नहीं चल सकती। तो उष्मा चालक के उदाहरण तो आपके हो जाएंगे, जैसे लोहा है। क्या है? लोहा उष्मा का चालक है। तांबा है। ठीक है, ये भी हो गया। और उष्मा रोधक है तो यहाँ आपके आ जाएगा प्लास्टिक। ठीक है, क्या आ जाएगा? प्लास्टिक में उष्मा नहीं चलती। लकड़ी या रबर
ये आप उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऊष्मा रोधक हो गए, ये ऊष्मा के चालक हो गए। अगला है, एक गाड़ी 500 मीटर की दूरी 180 सेकंड पूरी करती है, 4 किलोमीटर घंटे में आपको बदलनी है। तो देखिए 500 मीटर 180 सेकंड का मतलब है 3 मिनट। 3 मिनट में कितनी जा रही है? 500 मीटर। तो 1 किलोमीटर जाने में कितनी दूरी ले लेगी भाई? 6 मिनट। 6 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही, चाल को किलोमीटर घंटे में बदलना है। देखिए तो 6 मिनट में 1 किलोमीटर, तो घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। कितने मिनट होते हैं? 60। तो 1 किलोमीटर 6 मिनट में जा रही, तो 60 मिनट में कितनी जाएगी? 6 का भाग दे दो, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको लिखना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से 10 किलोमीटर हॉर्स ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, अगला है, घरों में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? समझाइए। विद्युत के अंदर कोई भी गड़बड़ हो जाए, आगे कोई ज़्यादा विद्युत चली जाए तो विद्युत फ्यूज होता है, वो फ्यूज हो जाता है और विद्युत की सप्लाई है वो बंद हो जाती है। इसलिए घरों में विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है, जिससे आग वगैरह नहीं लगे। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का अभिलक्षण लिखिए। उत्तल और अवतल दर्पण के एक एक उपयोग आपको लिखने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाना है। वन होते हैं वो क्या करते हैं? आपको अभी मैंने ऊपर ही समझाया था कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। उस ऑक्सीजन को अपन और पेड़ पौधे श्वास के रूप में वापस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। तो वन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? हमारे नाक के अंदर, नासागुआ के अंदर छोटे छोटे रोम यानी बाल होते हैं जो वायु के अंदर उपस्थित धूल कणों को अंदर जाने से रोकते हैं, लेकिन कभी कभी अत्यधिक धूल भरी आंधी में कुछ कण हमारे नाक के अंदर चले जाते हैं और जो कोमल त्वचा होती है वहाँ चिपक जाते हैं। उसकी वजह से हमारे को जोर से छींक आती है और उससे वो कण होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये लिख देना है। पुष्प में परागण से क्या तात्पर्य है? स्वपरागण और पर परागण को आपको समझाना है। 4 नंबर का सवाल है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाए और उसके विभिन्न भागों के नाम लिखें। तो आपको क्या करना है? इस तरह से बढ़िया चित्र बना देना है गुर्दे का, और इस तरह से जो इसके साइड की नलियां वगैरह लगी होती है उन सारों को दर्शाना है। मूत्र नली का कहाँ होती है, गुर्दे कहाँ होते हैं, उनका सारों का नाम लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है, मानव श्वसन तंत्र के निम्न भागों को PQRS को नाम लिखिए। ये यहाँ पर P आपको दर्शाया हुआ है, तो इस P का मतलब गला है। P का मतलब क्या है भाई? P बराबर गला लिख देंगे आप, सॉरी R बराबर गला लिखना है आपको, R है पहले में, तो R का मतलब हो गया यहाँ पर ये गला है। ठीक है, P यहाँ पर है तो P वाली ये क्या हो गई? श्वास नली है। क्या है? श्वास नली हो गई। ठीक है, इसका नाम आप श्वास नली लिख देंगे। S यहाँ पर है फेफड़े, यहाँ पर क्या है भाई? फेफड़े है। और यहाँ पर क्यू है, इसका होता है डायाफ्राम। क्या होता है? डायाफ्राम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चारों के नाम लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला है, निम्न उपकरणों के लिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव लिखना है। तो देखिए विद्युत घंटी, विद्युत धारा का क्या होगा? चुंबकीय प्रभाव होगा। क्या होगा? चुंबकीय प्रभाव होगा। विद्युत हीटर, ये तापीय प्रभाव है। ठीक है, विद्युत चुंबक, ये चुंबकीय प्रभाव है। फिर से विद्युत इस्त्री, ये तापीय प्रभाव है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा विद्युत हीटर और विद्युत इस्त्री में तापीय प्रभाव, इन दोनों में चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए, अमरबेल एक सौपोषी पादप का उदाहरण है, असत्य है, क्योंकि अमरबेल किसी भी पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और उसके अनुसार ही भोजन बनाती है, इसलिए वो परपोषी है। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है, ये भी असत्य है। क्यों है भाई? क्योंकि ये रस धानी में करता है। किसमें? रस धानी में। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता, ये भी असत्य है, क्योंकि वो तो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, ये सत्य है। ठीक है, अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। 18वां आया है, समझाइए ऐसा क्यों है? जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। कारखाने के अपशिष्टों को जलाशय में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। इनके कारण आपको लिखने। लेंस के प्रकार लिखिए, उसके चित्र बनाइए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 2 अंतर बताने। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन, प्रत्येक का उदाहरण देना है। अथवा लैंगिक जनन से क्या तात्पर्य? किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित करना है। 6 नंबर का। हम श्वास कैसे लेते हैं? अंतःश्वसन है, उच्छ्वसन की प्रक्रिया को चित्र सहित बताना है। अंतःश्वसन का मतलब श्वास को अंदर लेना, उच्छ्वसन का मतलब श्वास को बाहर लेना, बाहर निकालना। दोनों ही आपको प्रक्रिया बतानी, चित्र वगैरह बना करके अच्छे से। रक्त के घटकों के नाम लिखने हैं। धमनी और शिरा में 3 अंतर बताने, दोनों में इसको ये करना है। तो इस तरह से ये था आपके कक्षा 7 का विज्ञान का पेपर। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। बाकी के जो भी सब्जेक्ट आपकी परीक्षा में पेपर होना है, कमेंट बॉक्स आप जरूर बताएं कि सर हमारे इन सब्जेक्ट का भी पेपर हुआ नहीं है, तो उसके पेपर भी मैं लेकर के आऊँगा। बाकी अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक, गणित सभी के पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। आप जरूर जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।